सभी दीवाने बैठे हैं, सभी परवाने बैठे हैं, सभी मस्ताने बैठे हैं, मस्तानियां बैठी हैं। ये हम ही बोल सकते हैं। क्या पाना था सो पा लिया, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। तो आप सब बहुत ही लकी सोल्स हो, लेकिन अब क्योंकि समय बहुत निकट है, नाजुक, चारों तरफ तूफान आने, युद्ध हम देख ही रहे हैं, यूक्रेन का भी चल रहा है रशिया से, और भी चारों तरफ उसकी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में हमारे पास समय बहुत कम है। हमें अब टाइम बाउंड पुरुषार्थ करना है। अभी ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम आए देखी जाएगी, जहां सब जाएंगे हम भी चले जाएंगे। तो हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं। जैसे एक विद्यार्थी है, जिस दिन डेट शीट आती है ना उसके बाद क्या होता है? एकदम अलर्ट मोड में आ जाता है। उसके बाद उससे कोई फालतू की बातें करना चाहे, सारा साल मान लो कैंटीन में घूमते रहे, उसको कहे चलो चलते हैं, वो कहे नहीं, अब तो डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है, अब मुझे बाकी के दिन तैयारियां करनी है। तो हमारा भी वही समय अब चला हुआ है। हमें तैयारी करनी है और खुद की डेट खुद ही फिक्स करनी है। कोई और करने नहीं आएगा हमारे पुरुषार्थ की डेट फिक्स करने। मान लो हमारे में कोई भी विकार है, हर एक में एक विकार प्रधान होता है, मुख्य एक ही विकार होता है जिस पे काम करना होता है। हर एक को पता है मेरा विकार कौन सा है। उसके लिए डेट फिक्स करो कि फलानी तारीख तक मुझे इस पे जीत पानी है, जिसके लिए बाबा ने आज कहा ना, दृढ़ संकल्प। संकल्पों की भी वेस्टेज ना हो, ना नेगेटिविटी हो, ना वेस्टेज हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। तो हमें अब क्या करना है? अपना पुरुषार्थ डेट बाउंड करना है, डेट के हिसाब से चलना है। नहीं तो हम ऐसे करते रहेंगे, आज भी गया, कल भी गया, परसों भी गया, फिर कल करते काल आ जाएगा। तो कब करेंगे? तो इसलिए एक तो पुरुषार्थ को अपने डिफाइन करो, रीडिफाइन करो, और उसमें देखो मुझे कब तक क्या करना है। दूसरा ये देखो कि मैं कितना मुक्त हूं। सबके बीच खड़ा मैं अकेला हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है। भीड़ में भी अकेला, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति। क्या हम ऐसे हैं? या हम डूब जाते हैं कर्म में? जैसे मान लो घर के ही काम है, करते करते हमें बाबा कितना याद रहता है। कर्म योगी हैं, राजयोग आसान है, कर्म योग कठिन है। क्योंकि कर्म में जब आप प्रवृत्त होते हैं तो कर्म में डूब जाते हैं। कर्म करते हैं तो योग नहीं है, योग करते हैं तो कर्म नहीं। लेकिन बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? अब कर्म योगी। और जो भक्ति मार्ग की गीता भी है उसमें भी यही कहा है, अनासक्त कर्म योग। हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा स्मत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, तू पहले योग में स्थित हो, पहले मेरे से जुड़, अपने आप को एम्पावर कर, सशक्त कर, फिर कर्म में उतर।
योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम मैंने साथ, दुनिया का साथ नहीं, प्रभु का साथ। दुनिया का संग त्याग कर, असंग होकर, संग में भी असंग, संग में भी असंग, सबके साथ रहते हुए भी अकेले। क्योंकि मुझे बोध जागृत है किस चीज का, ये पाठ है। हम सब क्या कर रहे हैं, याद रहता है, सारा दिन रहता है, मैं पाठ बजा रहा हूं। हम जो भी आपस में रिश्ते हैं हमारे, ये टेम्परेरी है, और मुझे एक्सीलेंट पाठ बजाना है। मुझे सबको प्रेम देना है, मुझे सबको ज्ञान देना है, मुझे सबको सर्वशक्तियों का दान देना है, योगदान देना है। ज्ञान दान, योग दान, गुण दान, शक्ति दान, पवित्रता दान, हमें सबको ये देना है। ये हमारी ड्यूटी लगाई भगवान ने, हमारा कर्तव्य है। अब चेक करें हम कितना करते हैं। हमने अपने आस पड़ोस वालों को कितना समझाया, कितना भगवान से जोड़ा। क्या हमारे में करुणा, दया, रहम की भावना नहीं है कि ये जो वंचित हैं ये भी उससे जुड़ जाएं और ये भी माला माल हो जाएं, ये भी संपन्न हो जाएं, ये भी आनंदित हो जाएं, ये भी खुशियों के झूले में झूलने लगे। ऐसा भाव हमारे भीतर जागना चाहिए। तो संगम त्यक्त्वा धनंजय, वैराग्य में आके, ममत्व छोड़कर, फिर क्या कहा, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। फिर उसमें दो चीजें होती हैं। आपने सब समर्पण भाव से कर्म किया, परमात्मा की याद में कर्म किया, हो सकता है रिजल्ट आपके अनुकूल आए ना आए। ऐसा नहीं कि हर बार आप जो सोचोगे वही होगा, होगा तो वही है। होगा क्या, होए है वही जो राम रचि राखा। जो ड्रामा में नूंद है उसमें आपको सक्सेस भी लग सकती, फेल्योर भी लग सकता है, सफलता भी लग सकती, असफलता भी लग सकती। लेकिन बाबा ने जैसे कहा हुआ है ना, हम सबको मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है हमारी, इस द्वंद्वात्मक स्थिति से हमें जो है निर्द्वंद्व होना है। सुख दुख से ऊपर उठ के आनंद में चले जाना है। ये जितने भी द्वंद्व है उसमें एक रस, बाबा का एक शब्द आता है, एक रस हो जाओ। मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो। मैं एक बार एक महात्मा जी के पास बैठा था, कोई प्रश्न किया मैंने, और मैंने कहा, स्वामी जी इसका क्या लाभ है? हम लोग क्या सोचते हैं, हर चीज को लाभ की दृष्टि से देखते हैं। तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहते हैं आप लाभ के भाव से क्यों सोच रहे हो, हानि होने दो। हानि हो जाए तो भी वैसे रहो, लाभ हो जाए तो भी वैसे रहो। यही यहां का है, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। सक्सेस हो या फेलियर हो, समत्वम योग उच्यते। जो समत्व है, समता का भाव है, जो बैलेंस ऑफ माइंड है, जो मस्तिष्क का संतुलन है, मन का संतुलन है, वो निरंतर बना रहे। आज भी बाबा कह रहे थे ना, हलचल में भी अचल। लास्ट में क्या होगा, खूनी नाहक खेल होगा। आज भी बाबा ने खून शब्द बोला। तो आपको कैसे देखना है उसको, खेल, जिंदगी का खेल, हंसते हंसते जिंदगी का खेल है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपना बैलेंस ऑफ माइंड किन्हीं भी परिस्थितियों में गंवाना नहीं है। दूसरा, टाइम बाउंड काम करना है। तीसरा, यही बात करके मैं वाणी को विराम दे दूंगा, 4 शब्द हैं,
एक है नष्टो मोहा। हम चेकिंग करें अपनी, मेरी रग कहाँ कहाँ जाती है। माताओं को खास चेक करना है मोह वाला मुद्दा, क्योंकि पुरुषों में अहंकार होता है और माताओं बहनों में मोह होता है। पोता दोता बहुत प्यारे लगते हैं, पोता पोती। माताओं को विशेष चेक करना है, मैं कितनी नष्टो मोहा हूं। मेरी आंखों के सामने कुछ भी हो जाए और मेरे चित्त में रत्ती भी शोक ना हो, ऐसा भाव हमारे भीतर, क्योंकि माताएं रोती भी बड़ी जल्दी, आंखों में आंसू लाने नहीं पड़ते, आ जाते हैं। तो नष्टो मोहा हम सबको चेक करना है। बाबा ने तो डिक्लेयर किया हुआ है ना, हमारा पेपर भी, कोई भी एग्जामिनेशन में पहले पेपर डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पेपर भी डिक्लेयर्ड है, फिर भी पास नहीं होते। कमाल है ना ये बात, है ना। पेपर डिक्लेयर्ड है कि नष्टो मोहा पहला। दूसरा स्मृति लब्धा, मैंने स्मृति स्वरूप, आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति, ड्रामा की स्मृति। निरंतर होश में हम रहें, निरंतर हमारे भीतर भी जागरण रहे, हम निद्रा तंद्रा में ना सोएं। जो हम ये फंस जाते हैं ना दुनिया में, यही नींद है। और जो जागृति है, जब आप आत्म दृष्टि परमात्म दृष्टि में हैं, तो वही जागरण है। होश, निरंतर होश बरकरार रहे। मैं कौन, मेरा कौन, हमारा क्या रिश्ता है, हम सब कौन है। परम धाम में कैसे होंगे हम सब, कैसे होंगे? वहां मेल भी मेल होगा या बिंदु बिंदु होंगे? तो हम सब कौन बैठे हैं? बिंदु बैठे हैं ना। तो यहाँ स्त्री पुरुष कहाँ गया फिर? स्त्री पुरुष रहा कहीं? तो वो बिंदु भाव, आत्म स्मृति भाव, वो बना रहे। तीसरा है स्थितोऽस्मि। गीता में 4 शब्द हैं। स्थितोऽस्मि मैंने मैं स्थित हो गया हूं, मैं टिक गया हूं, मैं ठहर गया हूं। गुरबाणी में है एक लाइन, रे मन कित जाइए, अपने ही कर रंग लाग्यो, मेरा मन तावन ते छूटो कर बैठे विश्राम। अब मेरा मन भागता नहीं है, अपने घर में ही मौज हो गई है। मेरे घर में ही भाखड़ा नंगल आ गया है, पावर हाउस मेरे घर में ही आ गया है, मक्का मदीना मेरे घर में ही आ गया है, मधुबन मेरे घर में ही आ गया है, मौज बन गई है, सूक्ष्म वतन मेरे घर में ही आ गया है। तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। स्थितोऽस्मि, में टिक गया हूं। अपने आप को देखो, मैं टिक गया हूं, मेरी चेतना टिक गई है, मेरा मन ठहर गया है, या अभी भी मांगता है कुछ? चेक करो क्या चाहिए। जहां को कछी न चाहिए सोई शहंशाह, वो मस्त फकीरी दे मुझको, शाहों की मुझे परवाह न हो। ना मैं ही किसी का शाह बनूं, ना मेरा ही कोई शाह बने। ऐसी फकीरी में चले जाए, ऐसी मस्ती में, खुमारी में। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। और चौथा है गत संदेहा। चौथा शब्द क्या है? गत संदेहा, डाउटलेस। प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। बाबा ने मुरली में कितनी साकार मुरलियों में कहा कि जो 10-10 साल ध्यान में जाते थे, मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, आज वो है नहीं। क्यों? किसी बात में संदेह आ गया, डाउट आ गया। तो ये चेक करना है हम डाउटलेस हैं। और डाउट सबसे ज्यादा पता किस में होता है? किस में होता है सबसे ज्यादा डाउट? खुदा में नहीं होता, खुद में होता है। डाउट किस में होता है? अपने पे ही शक है। किस पे शक है? अपने पे ही शक है, मैं चल पाऊंगा कि नहीं,
मेरा ही मन मेरे वश में नहीं है। और इससे बढ़िया इससे बड़ी दुनिया की कोई ट्रेजिक स्थिति नहीं है कि आपका मन आपके वश में नहीं। और किसका मन आप वश में करोगे? जो आपका मन ही आपके वश में नहीं। या दूसरे शब्दों में कई कहते हैं मुझे आत्मविश्वास नहीं। भाई आपको अपने पे विश्वास नहीं तो दूसरा आप पे विश्वास क्यों करे? सोचने की बात है। आप किसी को कहो जी मुझे तो खुद पे विश्वास नहीं, तो कहेगा मैं तेरे पे कैसे विश्वास कर लूं? तो इसलिए इन 4 शब्दों पे भी हमें ध्यान देना है। कौन कौन से 4 शब्द बताए? नष्ट मोहा, स्मृति लब्धा, स्थितो अस्मि, गतसंदेहा। ये 4 भी अगर आपने धारण कर लिए और अपनी चेकिंग करते रहे विद टाइम बाउंड, मतलब ये नहीं कि अब ओपन एंडेड छोड़ दो, कोई ना कोई डेट फिक्स करते रहो। आज डेट फिक्स करोगे, चलो 70% हुआ, फिर एक डेट बढ़ा लो थोड़ी सी, तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि मैं कुछ कर रहा हूं। नहीं तो मुरली सुनी और घर जाके कोई पूछे क्या सुन के आए, तो 1-2 पॉइंट कोई मुश्किल से याद आएंगे, है ना। और कई बार पता ही नहीं होता आज क्या था। शाम को वही मुरली का वरदान सुनाए, कहते अच्छा ये था। ऐसे ही होता है ना कई बार, तो हमें वो याद ही नहीं रहता। जब याद ही नहीं, स्मृति में ही नहीं है, तो स्थिति कैसे बनेगी? स्थिति बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्थिति बनने के लिए स्मृति चाहिए। और स्मृति के लिए क्या चाहिए? कौन बताएगा? पेपर। स्मृति के लिए क्या चाहिए? स्मृति के लिए बोलो, कुछ तो बोलो। पेपर होगा तो वो परिस्थिति आती है तो क्या करते हो? फिर बाबा का कमरा याद आता है। स्मृति के लिए बाबा ने मुरली में बताया है कि अगर आप चाहते हो मेरी स्मृति ऊंची बनी रहे, उसके लिए संग चाहिए। सत्संग, अच्छा लिटरेचर, मुरली, बहनें, आश्रम, इनसे संग बना के रखो, स्थिति ऊंची रहेगी। दुनिया से संग बना के रखोगे, धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, पारा नीचे चला जाएगा। तो अब क्या करना है? संग से स्मृति बनती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर दुनिया में कोई है, वो है सत्संग। बाबा कहते हैं ना कि ये है असली सत्संग, सत्य परमात्मा का संग। जो सत्य को धारण किए हुए सज्जन पुरुष हैं, सतजन, सज्जन मैंने सतजन, जिन्होंने सत्य को जीवन में उतार लिया, उन्हों का संग। तो हमें उनका संग करना है। संग हमारा श्रेष्ठ होगा तो स्मृति श्रेष्ठ होगी, स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति श्रेष्ठ होगी, स्मृति श्रेष्ठ होगी तो वृत्ति श्रेष्ठ होगी, वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो दृष्टि श्रेष्ठ होगी। जैसी दृष्टि फिर वैसी सृष्टि हो जाएगी। तो ये हमारे सूत्रात्मक ज्ञान है। हमारा ज्ञान मैथमेटिक्स के फार्मूलों जैसा है, ये गणित की तरह है। बाबा ने हमें बहुत सिस्टमेटिक समझाया है। ये मोस्ट वैज्ञानिक है। आज मनोविज्ञान वाले जो हैं, अब उनकी समझ में आ रही बात है। हम ऐसे सहज भाव से बोल देते हैं। वो कहते हैं अच्छा वहां ये लिखा है, वहां टिटबिट्स है, कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है, कुछ यहाँ बिखरा। बाबा एक अव्यक्तवाणी में सारा सार, एक अव्यक्तवाणी हमें संपूर्ण बना सकती है। हमें 100 वाणियां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक मुरली पे भी अगर हमारा अभ्यास पूरा हो जाए तो हम संपूर्ण हो सकते हैं बाबा की, क्योंकि ये मुरलियां संपूर्णता से निकली हुई हैं और हर मुरली में संपूर्ण बनाने की क्षमता है। तो इसलिए जो बाबा हम सबको गाइड कर रहा है, गॉड इज माई गाइड, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में किसी का होता नहीं। जहाँ स्वयं भगवान आके कहे चल मेरे साथ, मैं तुझे ले चलता हूँ, है ना। आ लेके तुझे, क्या है इस पर, चल कि तुझे मैं लेके चलूं उस ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
तो ऐसे बाबा हमें मिले हैं, तो उनके तो जितनी महिमा करो। बाबा कई बार कहता है ना, दुनिया के लिए तो बहुत रोए तुम, मेरे लिए 2 आंसू बहाए कभी, प्रेम के आंसू, वो देखो। कभी रात को आपकी आंखें गीली होती हैं प्रभु प्रेम में, वाह 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 करते करते बस उसमें समा जाओ, उसके लव में लीन हो जाओ, खो जाओ, मस्ती में चले जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना नीति बहन जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, विजया बहन का भी, कि याद किया इन्होंने और आप सबके रूबरू किया, आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, भगवान की बातें हुई। कहते हैं ना कि रांझे को ना कि हीर के गांव का कोई मिल गया, तो हीर की बातें सुनाता रहा उसको, और वो चलते रहे, और बात करते करते हीर का गांव आ गया। तो हम भी अपना जो हमारा हीर है परमात्मा, हम उसकी बातें करते करते उसके गांव में प्रवेश कर जाएंगे, परम धाम में। तो उसी की बातें करते रहें, उसी की चर्चा करें। वो मेरा यार है, उसकी चर्चा के अलावा और कोई चर्चा बनती ही नहीं। जो प्रेमी होते हैं ना, वो कहता है बस उसी की चर्चा, उसकी कोई बात सुनाओ मेरे को, अगर तू उसको जानता है तो हम उसी की बात सुने, बाबा की ही बात सुने, बस फिर मौज ही मौज है। बाकी टाइम अब कहाँ लगाना है, फालतू के काम छोड़ने, अब नॉनसेंस, विस्तार को सार में लाना है। तो बाबा कहता है माया को तो दूर से ही परख लेना है, ये नहीं आए फिर उससे जान छुड़ाओ, आने ही मत दो, दूर से परख लो, राम राम दूर दूर से। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।